ठीक है, देखो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में थे, वहां से हमने क्या सीखा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे ही, ठीक है ना। तो उसका मेन लफड़ा क्या है, ये रूट के अंदर की चीज, ठीक है ना। अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करते हैं तो रूट के अंदर की चीज अगर x का परफेक्ट स्क्वायर है तो इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। अब कहानी आगे बढ़ेगी जब हम कोनिक्स में आएंगे तो, ठीक है ना। अब देखो, तो हमने यहां से ये भी सीखा कि कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं, ये कैसे पता करें, है ना। और इनफैक्ट हमने वहां से दोनों लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन को निकालना भी इस प्रोसेस से सीख लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं जिससे कि हम ये लाइंस की इक्वेशन निकालते हैं। एक तो हुआ ये क्वाड्रेटिक बना के, y की बना लो या x की, यूजुअली हम y की क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं ये वाला कॉपी करूं, सेम एक्सप्रेशन, तो इसी को मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो फिर वो लाइंस कौन सी हैं उसको निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड होता है, प्रोवाइडेड आप ये वाले पार्ट को फैक्टराइज कर पाओ, ठीक है। तो अब ये वाले पार्ट को फैक्टराइज कर पाओ तो जरा देखना, तो ये एक्स वाई के होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो इसको फैक्टराइज करना मतलब इसको फैक्टराइज करना। कितने लोग ये बात समझते हो? अच्छा, जो नहीं समझते हो देखो, अगर आप इसमें से x या y के स्क्वायर को कॉमन ले लो, जैसे y के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा जरा देखो तो, 6 इंटू एक्स बाई वाई का स्क्वायर प्लस x बाई वाई और माइनस 2, वैसे ही तो क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। तो इसको फैक्टराइज करना मतलब इसको फैक्टराइज करना, ठीक है। तो एक बार हम रफ में देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन इजीली हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं, मतलब इजीली का मतलब समझ रहे हो कि उसमें इरेशनल टर्म्स ना आ जाए, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन बेकार हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर 6 स्क्वायर प्लस t माइनस 2 ये फैक्टराइज हो रहा है। देखो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 6t स्क्वायर और यहां से हो जाएगा कितना, 4t माइनस 3t, नहीं प्लस 4t माइनस 3t, प्लस 4t माइनस 3t, देख लो एक बार सेट हो रहा है कि नहीं। तो ये अपने पास यहाँ से 2t लेंगे तो 3t प्लस 2 और माइनस लेंगे तो परफेक्ट है, ठीक है ना। तो एक बार ये रफ वर्क करके देख लिया, तो रफ वर्क करके देख लिया तो देखो इसने हमें क्या सजेस्ट किया, इसने हमें सजेस्ट किया कि 6x स्क्वायर और प्लस ये जो xy है उसको क्या लिख ले, 4xy माइनस 3xy, ठीक है ना, 4xy माइनस 3xy और माइनस 2y स्क्वायर, और यहां से देखो तो इसमें से क्या कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन हो गया 2x और अंदर है 3x प्लस 2y और यहां से कॉमन हो गया माइनस y, तो ये है 3x प्लस 2y, ठीक है ना। यानी कि 3x प्लस 2y और इंटू 2x माइनस y। तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हमने चेक कर लिया कि इसका फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है ना। तो अब अगर आप गौर करो तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं 3x प्लस 2y और प्लस समथिंग लैम्डा और इंटू 2x माइनस y और प्लस समथिंग म्यू। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? अब जो नहीं समझे वो एक काम करो, इसके 2 डिग्री टर्म को भिड़ाओ, तो जब भिड़ाओगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर यही तो बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये फैक्टराइजेशन उसी का तो किया है। टेक्निक पकड़ में आई है ना। तो ऐसे रफ में फैक्टराइज करके और ऐसा अज्यूम कर लिया, और अब यहां पर क्या करेंगे, 2 डिग्री का तो हमने बैलेंस कर रखा है, अब 1 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो एक तो x का कोएफिशिएंट इधर कितना 5 और उधर कितना हो गया 3 म्यू प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू हो गया 5, है ना। और दूसरा जरा देखो तो
यहाँ से y का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो y का कोफिशिएंट हो गया 2 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू -6, ठीक है ना। और एक तीसरी इक्वेशन बन रही है कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने से। अब वो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने से क्या बन रही है तीसरी इक्वेशन, -4 इक्वल्स टू लैम्डा म्यू। अच्छा, अननोन तो दो ही है, तो इक्वेशन दो ही काफी है दोनों को सॉल्व करने के लिए। ये तो तीसरा का क्या काम है, हाँ, है ना। यहां तीसरा सजेस्ट करा कि जरूरी थोड़ी ना कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब थर्ड उस वैल्यू को सैटिस्फाई कर, ठीक है ना। तो इससे आप दोनों बातें कर पा रहे हो, है ना। ये भी चेक कर पा रहे हो कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नॉट, है ना। और इनफैक्ट उस केस में जैसे ही लैम्डा म्यू आ गया तो आपने दोनों इंडिविजुअल इक्वेशंस भी निकाला, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से अगर हम देखें ये सॉल्व होके तो म्यू कितना आ रहा है जरा देखना, ये आ जाएगा अपने पास, या नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको बोल दो अपना 1 और इसको बोल दो 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 + 2 × 2, ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास 1 + 2 × 2, तो इधर हो गया 7 म्यू और इक्वल्स टू 5 और -12 -7। तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई -1। अरे बात नहीं करो, और म्यू -1 किसी एक में पटक दो, तो इसमें पटक दो सेकंड में, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब हमें वो लाइंस अभी पता नहीं है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी नहीं। अब चेक करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो बोलो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहां इस प्रोसेस के बाद हमें क्लियर हो गया कि ठीक है, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइंस, है ना, जिसमें एक लाइन की इक्वेशन तो हो गई 3x + 2y + 4 = 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई 2x - y - 1 = 0। क्लैरिटी, हाँ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब एक और चीज की कई बार आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो पता कर चुके, तो अब कई बार आपको इनके मीटिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। इनके मीटिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि ए क्या, ठीक है ना। तो ए क्या के लिए अब एक रास्ता है कि भाई इंडिविजुअल इक्वेशंस निकालो, है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये ए को सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है ना। तो ए को सॉल्व करते हैं तो जरा देखो तो अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास कितना 2x - y - 1 = 0 और 3x + 2y + 4 = 0। फिर इसमें क्या करते हैं, 1 का 2 टाइम्स सेकेंड में जोड़ देते हैं। तो 1 का 2 टाइम्स सेकेंड में जोड़ोगे तो कितना हो गया 7x, है ना, और +2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -2/7। तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा अपने पास -4/7 - 1 मतलब -11/7। तो आपको a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हुए हैं, -2/7 -11/7। तो एक तो आपने लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन निकाली, फिर मीटिंग पॉइंट निकाल रहे हो। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, हाँ बिल्कुल शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट ये होता है कि आप इस एक्सप्रेशन को एक बार विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो जरा करके देखो, तो विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करने का तो y को क्या ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट। तो ये हो गया अपने पास 12x + y, बोलो +5 = 0, ठीक है। और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो x -4y, ठीक है ना, और -6 = 0। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहां से जो आपको दो इक्वेशंस मिली, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये वो लाइंस है, देखो ना लाइंस कैसी हैं, कोई लेना देना इससे उसका नहीं है। बट कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहां से जो सॉल्विंग आएगी वो a ही होगी, ठीक है ना। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट में 4 मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दो। तो 4 मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करो तो क्या होगा, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2। तो 4 × 1 + 2
49x और प्लस हो गया अपने पास 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/7, और x आ गया -2/7, तो y कितना आ जाएगा, -11/7, -11/7। तो अब एक बार इसकी समरी अच्छी बनाओ कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। उसके हमने दो प्रोसेस सीखा, एक तो फर्स्ट कि y की क्वाड्रेटिक बना लो या x की, है ना, और वहां से सॉल्व कर लो। दूसरा कि आप 2 डिग्री के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लो, फिर इसे फैक्टर्स फॉर्म में मान लो और कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके चेक कर लो, ठीक है। फिर था कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई पेयर ऑफ लाइंस है, कोई 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन, और उसका मीटिंग पॉइंट क्या, तो वहाँ से हम इस शॉर्टकट के थ्रू उसका मीटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। इसमें एक कन्फ्यूज़न से बचना कि यहाँ ये जो इक्वेशंस आ रही हैं उनका इन इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब सबसे पहला डिस्कशन आता है कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री 2 वेरिएबल की जो है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कब करेगी, ठीक है ना। तो अब मैं उस प्रोसेस में नहीं जा रहा क्योंकि प्रोसेस तो समझा चुका। अब यहाँ क्या होगा, y की क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करेंगे, तो वो जो रूट के अंदर x का एक्सप्रेशन आएगा, उस रूट के अंदर जो x का एक्सप्रेशन है, अरे कहाँ परेशान है इधर देखो, रूट के अंदर जो x का एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर इन x होना चाहिए। अब वो परफेक्ट स्क्वायर इन x होना चाहिए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो वहां से एक कैलकुलेशन आता है कि देखो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, है ना, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए 0। अगर ये 0 है, ठीक है ना, तो फिर हम कहते हैं कि दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अब सुनो मेरी बात, पहली बात तो ये जो चीज है पहले मैं आपको इसको लॉन रखना सिखाता हूं। ध्यान से देखो मैं कैसे लॉन रखता हूं, ऐसे ABC FGH, और जरा देखना, देखो इधर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जब हम ये बात समझ गए, ठीक है ना, तो एक और बात है कि ये जो चीज बड़ी सी एक्सप्रेशन हमने देखी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसको मैं अब के बाद बोलूंगा डी वैल्यू। क्या बोलूंगा, डी वैल्यू, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा खेल इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, डी वैल्यू। इनफैक्ट इसका एक डिटर्मिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, वो देखते हैं एक बार। इसका एक डिटर्मिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, वो होता है, देखो डायगोनली डाल दो ABC, देखो कैसे लॉन रखते हैं, डायगोनली डाल दो ABC और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स नीचे से FF G और H लर्न हुआ। डायगोनली ABC और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स नीचे से FF G H, ठीक है ना। तो इसको जब प्रोसीड करोगे तो ये सेम चीज आती है। तो यहां पे क्या है कि इफ D इक्वल्स टू 0, है ना, अब इसको मान लो हम 1 बोल देते हैं। इफ D इक्वल्स टू 0 देन 1 विल represent a pair of 1 will represent a pair of straight lines, ठीक है ना। 1 will represent a pair of straight lines, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास यहां पे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक तो हम उस प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, कौन सा वाला, फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है ना। लेकिन नहीं, अगर केवल आपको ये बात पता करनी है कि या कंडीशन ये इंपोज करना है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नॉट, तो अब अपने पास बेहतर तरीका है
ठीक है ना। बेहतर तरीका क्या है, देखो जरा यहां पे उसी ऑर्डर में ध्यान रखना जैसे मैं यूज करता हूं। ए यहां, अच्छा सुनो, ए बी सी क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। एफ जी एच क्या है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में, एफ का मतलब y के कोफिशिएंट का आधा, g का मतलब x के कोफिशिएंट का आधा, h का मतलब xy के कोफिशिएंट का आधा। तो देखो a यहां से मैं लिखूंगा 2, b -3, c लैम्डा, ठीक है ना। f लिखूंगा -4, g लिखूंगा -2, ठीक है ना, और h लिखूंगा -3, ठीक है ना। और अब मैं यहां पर सीधा वो कंडीशन लिखता हूं ए बी सी, यानी कि देखो इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या सिखाया है, दिस 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 दिस, ऐसे है ना। बस इसमें एफ जी एच वाले में बस एक 2 आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कंडीशन इंपोज करेंगे तो ए बी सी यानी कि -6 लैम्डा प्लस 2 एफ जी एच, तो 2 इंटू एफ जी एच हो गया अपने पास कितना, -24, और माइनस ए एफ स्क्वायर यानी कि हो गया -32, माइनस बी जी स्क्वायर, माइनस बी जी स्क्वायर हो गया अपने पास कितना, -12 है ना, और माइनस सी एच स्क्वायर, हाँ सॉरी, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर, तो माइनस सी एच स्क्वायर का मतलब हो गया 9 लैम्डा इक्वल्स टू, वहां से जो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाए। एक सेकंड देखो, साइलेंस। अब देखो यहां से एक समरी ये बनी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां से आ गया डी वैल्यू अगर 0 है तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, यहां जो आप डी वैल्यू 0 की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो इससे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ रहे हैं वो रियल स्ट्रेट लाइंस हो ये जरूरी नहीं है। अब इसके डिस्कशन में भी हम अंदर एंटर करेंगे, अभी एक चीज समझ ले तो, ठीक है। अब मैं यहां पे एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि अगर मैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की बात करूं इन 2 वेरिएबल्स, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स, तो जरा देखो तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो यहां पर जरा देखो तो बात क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजीनियस का मतलब इसमें सारे टर्म्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहां क्या किया, केयरफुली देखना, बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया b इंटू वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2h इंटू वाई बाई एक्स और प्लस a इक्वल्स टू 0। अब देखो तो ये y बाई एक्स की बनी क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, ये y बाई एक्स की बनी क्वाड्रेटिक, तो यहां से अगर देखा जाए तो y बाई एक्स के लिए आप यहां पे क्या कहोगे, इसके m1 और m2 दो रूट्स होंगे, यस और नो, m1 m2 दो रूट्स होंगे, और ये m1 m2 किसके रूट्स हुए, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल्स टू 0 के रूट्स हुए m1 m2, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यहां से हमें 2 लाइंस मिलती दिख रही है, एक y इक्वल्स टू m1x, एक y इक्वल्स टू m2x, ठीक है ना। मतलब दिस homogeneous equation of second degree will always represent a pair of straight lines passing through origin। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिना हम उन लाइंस को निकाले, बिना हम उन लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन निकाले, हम उनके स्लोप्स का सम लिख सकते हैं यहां से -2h बाई b, है ना, और उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं a बाई। तो लाइंस के इंडिविजुअल इक्वेशन निकाले बगैर हम कह सकते हैं कि
मतलब जिन दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके स्लोप्स का सम है -2h/b और स्लोप्स का प्रोडक्ट है a/b। अब ये लर्न रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादातर चीजें इससे निपट जाती हैं, स्लोप्स का सम -2h/b, स्लोप्स का प्रोडक्ट a/b, ठीक है ना। अब एक चीज और सोचो, अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल, सॉरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल के लिए कह रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिनके स्लोप्स अगर m1 m2 हैं तो सम ऑफ स्लोप्स है -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है a/b। तो अब यहां से अगर आगे बढ़ो, एक चीज सोचूं मैं, देखो कि मान लो कहीं लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² y प्लस c xy² है ना, और प्लस dy³ इक्वल्स टू 0। देखो तो ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है इसमें, x³ x²y xy² और y³। इसको देखते ही अब आप क्या कहोगे, इट विल रिप्रेजेंट 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। इट विल represent 3 lines passing through origin, 3 lines through origin। और इसको इजीली फील किया जा सकता है बिल्कुल सेम तरीके से, y/x की क्या बन रही है, क्यूबिक, आप बोथ साइड x³ से डिवाइड कर दो तो ये बन गया d y/x का क्यूब प्लस c और प्लस b y/x और प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से y/x की 3 वैल्यूज मिली, मतलब y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x और y इक्वल्स टू m3x। ये 3 लाइंस की इक्वेशन मिलेंगी, वेयर m1 m2 एंड m3 आर रूट्स ऑफ कौन सी क्यूबिक, am³ dm³ प्लस cm² प्लस bm प्लस a इक्वल्स टू 0। ऐसे ही 4 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल 4 लाइंस, 5 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल 5 लाइंस, और सारी लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखो यहां से वो समरी है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट स्लोप्स बी m1 m2, देन हमें सम ऑफ स्लोप पता है -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पता है a/b, ठीक है ना। अब जरा देखो तो यहां से अब कुछ कैलकुलेशन, सबसे पहला कैलकुलेशन कि वी आर इंटरेस्टेड कि इनके बीच जो एंगल थीटा है तो थीटा क्या, ठीक है ना, ठीक है। तो थीटा क्या, तो जरा सोचो तो यहां से मैं tan थीटा को क्या बोलूंगा, अक्यूट वाला अगर ले रहे हैं तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। अब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो अपने पास सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, चलो लिख ही देता हूँ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का रूट, और नीचे मॉड ऑफ 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ज़रा देखते हैं, ऊपर तक आ गया 4h²/b² और माइनस 4a/b, और नीचे आ गया अपने पास मॉड के अंदर 1 प्लस a/b, तो मॉड भी तो गया, ठीक है ना। और ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 2 रूट के अंदर अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए तो tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला आ गया, 2 रूट के अंदर h² माइनस ab और अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b, ठीक है ना। अब ये लर्न रखने वाली बात है। अब देखो यहां से कुछ कंडीशंस निकल के आ रही
कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो हम कहेंगे कि लाइंस जो है वो मतलब रियल तो है ही, है ना। मतलब बेसिकली सबसे पहले तो देखो, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो लाइंस आर इमेजिनरी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो लाइंस आर इमेजिनरी। चलो यहीं से चलते हैं। इसमें एक पॉइंट आएगा, इफ एच स्क्वायर लेस देन ए बी देन द टू लाइंस आर imaginary, two lines are imaginary, ठीक है ना। अब यहीं पे आ गया इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो क्या सीन बनेगा, tan थीटा हो गया 0, और इन पे ऑलवेज एक कॉमन पॉइंट पता है 0,0। माधव कहाँ ध्यान है, इन पे ऑलवेज एक कॉमन पॉइंट पता है 0,0, है ना। मतलब लाइंस एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गए, ठीक है ना। तो यहां से इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी देन these lines are coincident, ठीक है ना। अब यहीं पे इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, है ना, देन द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then these lines are real and distinct, and distinct, और क्या कहेंगे, intersecting at 0,0। और एक अलग से एक स्पेशल केस कि इफ a plus b equals to 0, then the two lines are perpendicular, और उस केस में ऑब्वियस है वो रियल हो, then the two lines are perpendicular। अब इस चीज को माइंड में सेट करो, a plus b 0 का मतलब फील क्या हो रहा है जरा देखो तो a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपको अगर कभी इसका और इसका सम 0 दिखता है तो वहां से एक पैरेलल थॉट माइंड में आ जाए कि अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि आपस में परपेंडिकुलरली काट है, ठीक है। अब देखो एक सिनेरियो देखो जिसमें मान लो कि मैंने कहा ये जो ब्लैक से लाइंस है, ठीक है ना, ये जो ब्लैक से लाइंस है इनकी जॉइंट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा देखो तो मैंने यहां क्या कर रखा है, ये जो ब्लू लाइन ये बनाया, ये इस वाले ब्लैक लाइन से परपेंडिकुलर है, और दूसरी जो ब्लू लाइन बना रखी है वो दूसरी वाले ब्लैक लाइन से परपेंडिकुलर। मतलब बेसिकली हम इन पेयर ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस को सोचने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले लाइन से दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर बना लिया, दूसरे लाइन से एक और परपेंडिकुलर बना लिया। तो यहां जो ये और ये जॉइंट इक्वेशन थी, है ना, उससे ये और ये नई जो जॉइंट इक्वेशन बन रही है, मतलब यहां ब्लू लाइंस जो बन रही है उसके जॉइंट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब जरा देखो तो मान लेते हैं कि ये अपने पास है, मान लेते हैं ये अपने पास है y इक्वल टू m1x और ये अपने पास है y इक्वल टू m2x, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हमें m1 प्लस m2 क्या पता होगा, -2h/b, ठीक है ना, और m1 m2 पता होगा a/b। ये दो बातें तो ऑलवेज पता है, ठीक है। अब जरा देखो तो इस वाली ब्लू लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -1/m1x, और इस वाली ब्लू लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं -1/m2x। और अब ये जो ब्लू लाइन्स है इनकी जॉइंट इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी इंडिविजुअल, अब सुनो ये भी बात जरूरी है, कभी भी इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन लिखी है और आप उनके जॉइंट इक्वेशन लिखना चाहते हो तो इसका
रूल फॉलो करना है। रूल ये होता है कि सबसे पहले आप राइट साइड 0 तैयार करिए और वहां से दोनों लाइंस की एक्सप्रेशन की पहचान करिए और फिर उन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा देखो, तो यहां से मैं इसको कह सकता हूं कि m1x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बोलो सॉरी m1y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है ना। और ऐसे ही इसको क्या कह सकते हैं, m2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है ना। तो हम इनके जॉइंट इक्वेशन क्या लिखेंगे जरा देखना। तो हम इनके जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे m1y प्लस एक्स इंटू m2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और इसको प्रोसीड कर जाते हैं। तो प्रोसीड कर जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, m1 m2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब m1 m2 को उठा के रखते हैं वहां से a बाई बी और m1 प्लस m2 को माइनस 2h बाई बी। तो जरा देखो तो क्या हो रहा है, a बाई बी वाई स्क्वायर एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां से इसको हम क्या कह पाए, बी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुछ पैटर्न। इसको मतलब ये ब्लू वाले को और ब्लैक वाले को एक साथ ऑब्जर्व करो तो आपको यहां से फील हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पलट गया है ना, और एक्स वाई का कोफिशिएंट का साइन चेंज हो गया। ठीक है ना। तो कभी भी किसी पेयर ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस अगर लिखना है तो अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को इंटरचेंज मारना है और एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देना। ठीक है। अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन देखो, मैंने यहां पे ब्लैक से ये दो लाइंस लिख रखी है, एक 2x माइनस 5y इक्वल 0, एक 4x माइनस 3y इक्वल 0। ठीक है ना। और देखा जाए तो मैंने इससे पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर रखा है और इससे पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। ठीक है ना। तो मैं वो जो ब्लू से लाइंस है इनकी इंडिविजुअल इक्वेशन क्या अज्यूम कर सकता हूं, देखना जरा। इसको लिख लूंगा 2x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और इसको मैं लिख लूंगा 4x माइनस 3y प्लस म्यू इक्वल टू 0। ठीक है ना। और इनके जॉइंट इक्वेशन देखता हूं। ठीक है ना। तो जरा देखो तो इनका जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा, 4x माइनस, चलो बात देखिए, 4x माइनस 3y प्लस म्यू इंटू 2x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है ना। और ये जो ब्लैक वाली चीजें हैं इनका जॉइंट इक्वेशन देखता हूं तो क्या आएगा, 4x माइनस 3y और इंटू 2x माइनस 5y इक्वल टू 0 है ना। तो इसको प्रोसीड करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा जरा देखो, 8x स्क्वायर और माइनस 20xy माइनस 6xy यानी कि है ना, और प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो ब्लैक वाली चीज है इसको आप कुछ ऐसा देख पा रहे हो, ब्लू वाली चीज को क्या देख पा रहे हो जरा देखना। तो इसमें जब 2 डिग्री वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही चीज आएगी, 8x स्क्वायर माइनस 26xy प्लस 15y स्क्वायर और प्लस जरा गौर करो समथिंग इंटू एक्स और प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। तो अगर ये ब्लैक वाली जॉइंट इक्वेशन है तो वो ऊपर हमने निकाली ब्लू वाली जॉइंट इक्वेशन। अरे ध्यान दो, अब इसमें एक अच्छी बात क्या दिख रही है कि ये 2 डिग्री का टर्म डिट्टो सेम है। ठीक है ना। तो पता है इसने क्या सजेस्ट किया, इसका मतलब कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखी है, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ध्यान से सुना, अगर उसका d 0 है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। तो वहां से जो दो लाइंस आएंगी है ना, दोज 2 लाइंस विल बी पैरेलल टू द लाइंस जो हमें मिलेंगी ax स्क्वायर प्लस
ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से। यही तो हमने सीखा कि कभी भी 2 डिग्री का टर्म सेम है होमोजीनियस में और जनरल में, और जनरल वाली चीज अगर दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो जनरल वाली चीज की दो लाइंस होमोजीनियस वाली चीज की दो लाइंस से हमेशा पैरेलल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने वहां सम ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला देखा वो यहां हो जाएगा, जो हमने वहां प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला देखा वो यहां हो जाएगा, जो हमने वहां एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला देखा वो यहां हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मान लेते हैं ये कंसीडर किया हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ना, और ये अपने पास डी है, ठीक है ना। डी अगर 0 है तो हम बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। अब अगर मैं कहूं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें से ये अगर कुछ y इक्वल टू m1x प्लस c1 है और ये अगर कुछ y इक्वल टू m2x प्लस c2 है ना, तो कुछ बातें एकदम तय हैं। क्या? एक तो सम ऑफ स्लोप्स यहां भी होगा -2h बाई बी, पैरेलल ही तो है लाइंस, है ना। तो सम ऑफ स्लोप्स यहां भी होगा -2h अपॉन बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यहां भी होगा a बाई बी, और अगर दिस एंगल इज थीटा तो tan थीटा का फॉर्मूला यहां भी होगा 2 रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी, जहां थीटा अक्यूट है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये यहां वाली कहानी आगे तब बढ़ेगी जब हम श्योर हो कि d की वैल्यू 0, नहीं तो ये तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। पेयर ऑफ लाइंस को अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है फिर हम श्योर है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से जब ये वाली बात क्लियर हो गई तो अब इसका मतलब d 0 होने के बाद कहानी आगे बढ़ती है, फिर h स्क्वायर और ए बी डिपेंडेंट। क्या अब यहां पर क्या बोलोगे कि अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी है ना, चलो लिखते जाते हैं। फॉर, तो नाउ फॉर d इक्वल्स टू 0, फॉर d इक्वल्स टू 0, इसमें पहला क्या आएगा? इफ h स्क्वायर लेस देन ए बी then the equation will represent कौन सा इक्वेशन? इसको चलो एक काम करते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देन द इक्वेशन 1 या सीधा 1, देन 1 will represent imaginary pair of lines, represent imaginary pair of lines, ठीक है। अब यहीं पे इफ h स्क्वायर इक्वल टू ए बी है ना, तो क्या सीन बनेगा? नहीं, अब यहां कोइंसिडेंट जरूरी नहीं। वहां क्या था? होमोजीनियस इक्वेशन के केस में क्या होता था? एक मीटिंग पॉइंट ऑलवेज था 0, है ना। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है, पैरेलल लाइंस भी तो हो सकता है इस तरह के, है ना। तो इस केस में क्या होगा? हम बोलेंगे कि या तो द टू लाइंस आर, मतलब पहले तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि डी 0 है। अब इसमें वो पेयर ऑफ लाइंस इमेजिनरी कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इफ h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी देन 1 विल रिप्रेजेंट, खाली tan थीटा ही तो 0 हुआ ना, ठीक है। 1 विल रिप्रेजेंट either two coincident lines or two parallel lines। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अज्यूम करते हैं, मैंने कहा 2x माइनस वाई प्लस 1 और इंटू 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या हुआ? इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया? क्या है? 2 पैरेलल लाइंस है, बोलो ना, ऐसे हतप्रभ होके मत देखो।
तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4x² है ना, और क्या हो गया -2xy माइनस 4xy, ठीक है ना, और प्लस y²। देखो एक बात तो आप श्योर हो गए कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इन xy, होगा ही ना, क्यों, क्योंकि दोनों के एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है ना। तो अब सुनो एक और मजेदार बात ध्यान से, कि कभी भी h² अगर ab के बराबर है तो एक सीन ऑलवेज क्रिएट होगा कि इसके जो होमोजीनियस वाला पार्ट होगा इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे बोलो ना, इसके जो होमोजीनियस वाला पार्ट होगा इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका, xy के लीनियर, xy के लीनियर का इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक पैरेलल थॉट माइंड में रखिएगा। तो यहां से क्या हुआ जरा देखो, ये क्या बना 4x² माइनस 4xy प्लस y², और देखो तो यहां से प्लस 6x प्लस 2x 8x, और यहां से हो गया -3y माइनस y माइनस 4y है ना, और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसके फिगर देखेंगे तो इसका फिगर कैसा आएगा, इस तरीके का, नहीं तो, और देखो इसमें इसको अगर देखो तो h² इक्वल्स टू क्या हो रहा है ab, h² इक्वल्स टू ab है ना। और एक तरीका होगा कि हम इसी का होल स्क्वायर ले लें, है ना, जैसे मैं 2x माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लूं तो वो क्या हुआ, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस हो गए। दोनों ही केस में h² इक्वल्स टू क्या है ab है ना। हाँ, वहां क्यों एक ही केस बना, क्योंकि ऑलवेज उन पे एक मीटिंग पॉइंट हमें क्या पता था 0,0, ठीक है ना। तो इसमें दूसरी बात क्या निकल के आई कि इफ h² इक्वल टू ab देन वन विल रिप्रेजेंट आइदर टू कोइंसिडेंट लाइंस और टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। और ऐसे ही अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दो, इफ h² ग्रेटर देन ab तो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, बोलो है ना। तो इट देन one will represent two distinct real lines intersecting at a point, ठीक है। अब यहां से एक बात सोचो कि शिफ्ट हो इधर शिफ्ट, चिपक के बैठना जरूरी है। देखो तो h² ग्रेटर देन ab देन वन विल रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब सुनो, अब अगर कभी बहस ये हुई कि भाई ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मान लो d0 है, तो रियल लाइंस को कब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइंड में क्या आया, when h² is greater than or equal to ab, when h² is greater than or equal to ab then one will represent real pair of straight, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन ये भी लिख लेते हैं कि h² greater than equal to ab then, अब मैं फिर से कह रहा हूं ये सारी कहानी कब स्टार्ट हुई, जब d0 था, ठीक है ना। तो देन वन विल रिप्रेजेंट रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अच्छा सेम कहानी यहां भी a प्लस बी इक्वल टू 0 के लिए, क्या कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 देन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब यहां पे एक बात मैं और बोल के छोड़ता हूं, देन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब यहां पर एक बात बोल के और छोड़ता हूं कि ये जो तीन बातें थी ना, h² लेस देन ab, h² इक्वल टू ab और h² ग्रेटर देन ab, तो इस d इक्वल टू 0 की जगह जैसे ही d नॉट इक्वल टू 0 आएगा
तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। क्या कहानी आगे बढ़ जाएगी? d नॉट इक्वल टू 0 होते ही पहली बात हम क्या श्योर हो गए? इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना। अब जैसे ही हम कॉनिक्स के जनरल इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है ना, कि जैसे कॉनिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, एक बार मैं जस्ट बोल के छोड़ता हूं। क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं A या S, है ना, और एक फिक्स लाइन है L, और P एक ऐसा चलता फिरता पॉइंट है जहां ध्यान रखें कि ये जो S लिया है वो L से अलग लिया है, जो S लिया है वो L से अलग लिया है। तो P एक ऐसा चलता फिरता पॉइंट है जिसका जब उस फिक्स पॉइंट S से डिस्टेंस देख रहे हैं, जिसको कि हमने बोल दिया PS, और उस फिक्स लाइन L से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं जिसको कि हमने बोल दिया PM। तो अगर PS अपॉन PM ये एक कांस्टेंट रेशियो है तो पाथ ऑफ P विल बी अ कोनिक सेक्शन। ठीक है ना। और कोनिक सेक्शन का वैसे तो जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो तो उस समय देखेंगे, बट कोनिक्स का अभी फिलहाल हम मतलब क्या जानते हैं भाई? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो वहां पे क्या होता है कि अगर वो रेशियो 1 है PS बाई PM तो पाथ जो आएगा वो पैराबोलिक आएगा, अगर वो रेशियो 1 से लेस है तो एलिप्टिकल आएगा, और अगर वो रेशियो 1 से बड़ा है तो हाइपरबोलिक आएगा। ठीक है ना। तो वहां पे आप एक बार अज्यूम करो माइंड में वो फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा, और लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और p को मानो hk, और ps इक्वल टू pm इंपोज करो। माइंड में करो, ps इक्वल टू pm, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो एक तरफ रूट आया, क्या? रूट h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर, और इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड ah प्लस bk प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इसकी स्क्वायरिंग करी और h की जगह x रखा, k की जगह y रखा, तो वो एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्या बन गई? सेकेंड डिग्री। तो वो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बनी उसका भी तो अपीयरेंस ऐसा ही आएगा, है ना। तो उसमें सबसे पहली बात आएगी कि d नॉट इक्वल टू 0 है। तो वहां पे जब कहानी आगे बढ़ेगी कि भाई d नॉट इक्वल टू 0 है तो कब तो पैराबोला, कब तो एलिप्स, कब तो हाइपरबोला। तो यही ये तीन गोले डिसाइड करेंगे। तो वहां होगा कि अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab है तो फिर इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, अगर h स्क्वायर लेस देन ab है तो इट विल रिप्रेजेंट एन एलिप्स, और अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो इट विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। ये तीन बातें होती है वहां। ठीक है ना। ये तो तब की तब देखी जाएगी। ठीक है ना। लेकिन यहां पे याद रखना इसलिए भी और आसान हो गया क्योंकि जो कहानी यहां से गाइड हो रही है ना, वही सारे कंडीशन वहां कॉपी होंगे, बस सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब ये एक समरी अपने माइंड में सेव रहनी चाहिए, है ना। अब देखो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय, जो ये जॉइंट इक्वेशन है जिन दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहां पे ब्लैक से मैंने ये पेयर ऑफ लाइंस बना रखा है ना, मतलब ये y इक्वल्स टू m1x, ये y इक्वल्स टू m2x, और अगर ब्लैक से मैं कह रहा हूं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो यहां पर हमें दो बातें पता है कि m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 इज a बाई बी। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं? इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। बात समझ रहे हो? ये दोनों एंगल्स सेम है, और दोनों ब्लू लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। दोनों ब्लू लाइंस आपस में होंगी परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? ठीक है। तो जैसे ही मैं शुरू से आपको एक हैबिट डलवाता आया हूं कि जैसे ही आपको फाइंड द इक्वेशन लाइन सुनते हो तो किसकी याद आ जानी चाहिए? लोकस की। और प्रोसेस क्या है कि जिस पाथ की इक्वेशन आपको चाहिए उस पर एक पॉइंट चला दो और उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ कुछ मान लो। ऐसी दो चीजें जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और फिर क्या कोशिश करो कि वो जो दो चीजें आपने मानी है उसकी इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन बनाने में इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी अननोन टर्म इन्वॉल्व ना हो। अरे नींद मत काट, इधर देखो। तो अब देखो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, इस पर एक पॉइंट चला देता हूं P, है ना।
तो पॉइंट चला देता हूं P। अब इसमें H के मान नहीं सकते क्योंकि H ऑलरेडी इन्वॉल्व है, गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो कुछ ऐसा मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और अपनी कोशिश क्या है कि अल्फा बीटा में एक इक्वेशन स्टैब्लिश करें, है ना। और फिर अल्फा की जगह रख देंगे x, बीटा की जगह रख देंगे y, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर, अब मैं यहां क्या करूंगा, मैंने यहां सबसे पहला काम करा, इसको कुछ मान लिया θ1, इसको कुछ मान लिया θ2, ठीक है ना, और इस एंगल को कुछ मान लिया थीटा, ठीक है। जहां हमें पहले से क्या पता है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो यहां कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या, यहां अच्छा फील हो रहा है कि θ1 माइनस थीटा जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू है। अरे बोलो ना, रिस्पॉन्ड तो करो, ठीक है। और फिर थीटा माइनस θ2 कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। अब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहां से देखो एक चीज निकल के आई, 2θ इक्वल्स टू, अब बोथ साइड tan ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बोथ साइड tan ले लेते हैं, तो tan 2θ इक्वल्स टू tan ऑफ θ1 प्लस θ2। तो tan 2θ हो गया 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ, और ये हो गया tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। अब tan θ1 अपना क्या है एक्चुअली, m1 नहीं, और tan θ2 क्या है, m2, है ना। तो कुछ अच्छा फील हो रहा है राइट साइड, बिल्कुल, है ना। अच्छा, tan θ क्या है, OP, स्लोप ऑफ OP, बोलो। tan θ इज एक्चुअली स्लोप ऑफ OP, और स्लोप ऑफ OP को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन स्टैब्लिश हो चुका है। क्या होगा तो जरा देखो, 2 बीटा अपॉन अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। और ऊपर हो गया m1 प्लस m2, है ना। तो m1 प्लस m2 हो गया, और 1 माइनस m1 m2 मतलब 1 माइनस a/u, ठीक है ना। तो जरा देखो तो यहां से ये, और जहां जहां अल्फा है उसकी जगह क्या रख देते हैं x, जहां बीटा है उसकी जगह y। तो यहां से ये क्या आ गया जरा देखना, तो ये आ गया, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा, 2 तो काट दो बोथ साइड्स, अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा h अपॉन a माइनस b, माइनस को नीचे कंज्यूम करा रहे, ठीक है ना। तो अब जहां अल्फा है उसकी जगह x, जहां बीटा है उसकी जगह y, है ना। तो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब इसको मैं एक फॉर्मेट में पहुंचाता हूं जहां से लर्न रखना आसान होगा। जरा देखना, तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन a माइनस बी, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मेट याद रखना बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है उस इक्वेशन में, a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट का आधा क्या होता है, h। तो देखो वही चीज़ है, ऊपर का फॉर्मेट जो है उसी में नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, है ना। तो ये लर्न रखने वाली चीज़ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन h, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आया, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ लाइंस 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मतलब ये अपनी ब्लैक से लिखी हुई है जॉइंट इक्वेशन, क्या 3x स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब ब्लू वाली अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन
a माइनस बी यानी कि 3 प्लस 9 और इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन माइनस, है ना। तो अब इसको चाहे तो प्रोसीड कर जाएं, तो प्रोसीड कर जाएंगे तो ये अपने पास क्या हो गया, देखो 2x स्क्वायर और ये सॉरी 2 भी नहीं, 2 तो खत्म हो जाएगा, अरे 12/6 आएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 6y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6xy। एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, ये मुझे पहले से पता है कि यहां जो कोफिशिएंट आएगा और यहां जो कोफिशिएंट आएगा उसका सम क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो दोनों ब्लू लाइंस है ये आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ही तो है। तो एक बार ये सिनेरियो को दिमाग में सेट करिए कि अगर हमें ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली जॉइंट इक्वेशन पता है तो उसके एंगल बाइसेक्टर्स की भी जॉइंट इक्वेशन पता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं जनरल इक्वेशन में ले जाके, ठीक है ना। मैंने कहा फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ लाइंस दिस, ठीक है ना। अब यहां क्या करें, 30 सेकंड सोचो। ठीक है, अब सुनो, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले, अरे ध्यान दो, मैं सबसे पहले ये जो जॉइंट इक्वेशन है इसकी मीटिंग पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक है ना। अब मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए वो शॉर्टकट सिखाया था, पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करो, क्या आया, 4x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और एक बार y के रेस्पेक्ट में करो, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 8x और माइनस एक्स कितना हो गया, सॉरी जोड़ नहीं घटाओ, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 8x प्लस x यानी कि 9x और 24, ठीक है ना, प्लस 3 प्लस 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई तो y वहां से देख लेते क्या आ गया, 0, है कि नहीं, ठीक है ना। तो जरा देखो, तो अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुना, ये मीटिंग पॉइंट हमें मिल चुका है क्या, ये मीटिंग पॉइंट हमें मिल चुका है -3, देख नहीं कर। अब ये जो, बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना, ये जो जॉइंट इक्वेशन है ऑफ सेकेंड डिग्री है ना, ये ब्लैक वाली लाइंस है, ब्लैक वाली पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम अपने आप को यहां सेट करते हैं और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा सोचो, तो जैसे ही आपने अपने आप को -3,0 पे रख के और इसको ओरिजिन ट्रीट किया तो ये जो ब्लैक पेयर ऑफ लाइंस है ये आपको दिखना शुरू हो जाएंगी 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, क्यों बाकी लोग, अगर मैं -3,0 को ओरिजिन अज्यूम कर लूं तो ये जो ब्लैक पेयर ऑफ लाइंस है क्या, ये होमोजीनियस हो जाएंगी और वही 2 डिग्री वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस होते हैं ना, ठीक है ना। मतलब एक क्या सिखाया है, केवल इतना रोक लो तो जो लाइंस बनेगा वो इसके साथ ऑलवेज इंडिविजुअल लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपको जैसे ही आपने अपने आप को -3,0 पे रख के उसको ओरिजिन अज्यूम किया तो ये नए सिस्टम में ब्लैक लाइंस आपको ऐसा दिखने लगी। तो ब्लू लाइंस तो देखना आपको आता है, अरे बोलो ना, इस नए सिस्टम में तो फॉर्मूला लागू होगा। तो अब ब्लू लाइंस की इक्वेशन हम यहां से क्या लिखेंगे जरा देखना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी यानी कि 2 + 1, ठीक है ना, और इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है। तो देखो आपको ये वाली लाइन दिखने लगी क्या,
एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 6xy है ना, और प्लस का आएगा माइनस परपेंडिकुलर आएंगे ना, क्या, अच्छा सॉरी प्लस 6xy और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब ये जो ब्लू वाली जॉइंट इक्वेशन है हमें नए वाले सिस्टम में ऐसा दिख रही है, लेकिन नया सिस्टम जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, वो तो हम मानते हैं, है ना। तो अब हम अपने आप को एक्चुअल ओरिजिन पे खींच के ले जाते हैं। तो जैसे ही हम एक्चुअल ओरिजिन पे खींच के ले गए, लास्ट रो कहां खोया हुआ है भाई, जैसे ही एक्चुअल ओरिजिन पे अपने आप को खींच के ले जाएंगे तो तुरंत जो अब कैपिटल एक्स है वो पुराना एक्स दिखने लगेगा, और कैपिटल वाई है वो पुराना वाई। और हमने एक फंडा सीख रखा है, फॉर्मूला क्या था, पुराना इक्वल्स टू नया प्लस ओरिजिन। तो नया इक्वल्स टू पुराना माइनस ओरिजिन। तो जैसे हम एक्चुअल ओरिजिन पे है तो जो कैपिटल एक्स दिख रहा है वो क्या, सुनो, पुराना इक्वल्स टू नया प्लस ओरिजिन, तो नया इक्वल्स टू पुराना माइनस ओरिजिन। तो आप जहां जहां कैपिटल एक्स है उसकी जगह क्या रख दीजिए, स्मॉल एक्स प्लस 3, और जहां जहां कैपिटल वाई है उसकी जगह स्मॉल वाई माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई माइनस 0 और माइनस, देखो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हमें वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्यों पढ़ रहे थे उसका भी फायदा समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से देखो, हम अगर होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस है और एंगल बाइसेक्टर की जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है और वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करिए, उसके एंगल बाइसेक्टर्स की जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजिनाइजेशन, ठीक है ना। इसके भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है, ज्यादातर ये कोनिक्स में यूज होता है होमोजिनाइजेशन। यूज करने को तो सर्कल में भी करते हैं, लेकिन सर्कल में कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से सर्कल में हमें इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में इसकी जरूरत पड़ती है। अब होमोजिनाइजेशन का फंडा क्या है और कहां इसका थॉट आना चाहिए। अरे ध्यान दे, क्या चित्रकारी कर रहा है, देखना इधर। होमोजिनाइजेशन का थॉट कहां आना चाहिए, सबसे पहले तो ये माइंड में सेट करो। कितने लोगों के पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें, ठीक है, मतलब आराम आराम से समझना होगा। सुनो, तो होमोजिनाइजेशन का थॉट कहां आएगा सबसे पहले, तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। सुनो, अब वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कभी तो पैराबोला है, कभी एलिप्स है, कभी हाइपरबोला है, कब क्या, वो तो हम एक बेसिक आइडिया ले लिए, ठीक है ना। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होगी और एक लाइन की इक्वेशन होगी, और क्वेश्चन क्या कह रहा होगा कि उस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को जो अपनी लाइन है वो दो जगह काट रही है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को लाइन दो जगह काट रही होगी, मान लेते हैं ए और बी, और ऑलवेज वहां पर आपको ओ ए, बोले तो ओ जहां ओरिजिन है, ओ ए और ओ बी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात हो रही होगी। फिर से सुनो, थॉट कहां आएगा, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, एक लाइन है, लाइन उस 2 डिग्री की इक्वेशन को दो जगह काट रही है, ए और बी पे, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कि ओ ए और ओ बी की एक साथ कुछ बात हो रही है, तो आपको होमोजिनाइजेशन का थॉट आना चाहिए। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, लेट द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 17x मीट्स द लाइन दिस एट ए एंड बी, ठीक है ना। अब हालांकि हमें पता है ये कर्व क्या है ना, मान लो नहीं भी पता होता तो कुछ 2 डिग्री का कर्व है, बाकी यहां हमें क्या पता है, ये पैराबोला है ना। तो जरा सोचो, यहां पर मैं कह रहा हूं ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 17x, ठीक है ना, और ये अपनी लाइन है 6x प्लस, फोकस रहना, 6x प्लस 11y माइनस 15 इक्वल्स टू 6। अब इस लाइन ने इस पैराबोला को दो जगह मीट किया, ए और बी, ठीक है ना, और ओरिजिन कहीं पर है,
है ना। बाई चांस यहां ऐसा हो रहा है कि ओरिजिन कर्व पर ही है, बाई चांस ऐसा हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर हो सकता है ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब मान लो यहां पर ये तो दिख रहा है हमें कि हाँ ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, फाइंड द एंगल विच ए बी सबटेंड्स एट द ओरिजिन। मतलब हमें ये वाले एंगल की बात करनी है, ठीक है। तो अब इसका पहले जनरल प्रोसेस फील करो। जनरल प्रोसेस क्या फील होगा कि भाई पैराबोला और लाइन को करते हैं सॉल्व, पैराबोला और लाइन को करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। बिना सॉल्व करे तो रास्ता नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो मैं जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि अवॉइड सॉल्विंग टू लाइंस, तो मैं ये कैसे कहूंगा कि इसको सॉल्व करूं, है ना। अच्छा, अवॉइड सॉल्विंग टू लाइंस मतलब कसम नहीं खा के बैठे हैं। पता चला एक क्वेश्चन दिख रहा है कि लाइन सॉल्व करने से हो जाएगा, नहीं सर ने मना कर रखा है। सर ने मना नहीं करा है, सर कह रहे हैं उसका अल्टरनेट रास्ता अपने पास है, तो कोशिश करो कि वो लग जाए। पता चला क्वेश्चन छोड़ के आ गए, नहीं सर ने मना कर रखा है, नहीं सॉल्व करो, ठीक है। तो बात नहीं, 2 डिग्री और 1 डिग्री की चीज को सॉल्व करना तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, तो रास्ते खुलेंगे, इसका मतलब है ना। अब देखो क्या है, अब वो कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। बहुत ध्यान से हम क्या करेंगे, ये जो अपनी 2 डिग्री की कर्व है, हालांकि यहां तो बहुत छोटे इक्वेशन हमने यूज किया है, मैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात कर रहा हूं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस कर्व को मतलब 2 डिग्री की कर्व को इस लाइन के हेल्प से मैं होमोजेनाइज करूंगा। अब इस होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन के एक्स वाई के टर्म को एक तरफ ले आइए, अरे इधर देख, एक्स वाई के टर्म को एक तरफ ले आइए, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए, है ना, और उस कांस्टेंट टर्म को फिर नीचे खींच लीजिए, ठीक है। तो यहां से ये आ गया 6x + 11y अपॉन 15 इक्वल्स टू 1। 6x + 11y अपॉन 15 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 का यूज करके इस इक्वेशन को होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करने का मतलब हर टर्म की डिग्री 2 बना देंगे। तो अब देखो, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में क्या क्या टर्म होता है, x², xy, y², तो ये तो ऑलरेडी 2 डिग्री का है। फिर होता है x और y, तो जहां जहां x और y का टर्म है वहां आप अपनी तरफ से × 1 लिख दो, और जहां जहां कांस्टेंट टर्म है वहां 1² लिख दो, है ना, और इस 1 को ले जाके वहां रख दो। मतलब मैं क्या करूंगा जरा देखना, मैं यहां पर y² - 17x और यहां × 1 कर देता हूं, है ना, ध्यान दो × 1 कर देता हूं, और y² - 17x और इस 1 को मैं यहां से उठा के रख देता हूं, ऐसा। अब देखो यहां वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वंस वी हैव होमोजेनाइज्ड द 2 डिग्री कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, ठीक है, तो जो अपने पास होमोजेनाइज्ड इक्वेशन बना, है ना, जो अपने पास होमोजेनाइज्ड इक्वेशन बना मतलब ये गोला, ठीक है, तो इट विल represent the joint equation. It will represent the joint equation of OA and OB. मतलब उस 2 डिग्री के कर्व को लाइन ने जिन 2 पॉइंट पे काटा, उन 2 पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन, देखो उन 2 पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन जो पेयर ऑफ लाइंस आ रहा है, ये होमोजेनाइज इक्वेशन उसी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है, और हर बार ये होगा। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जरा देखो, मैंने कह दिया कि इट इज रिप्रेजेंटिंग जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। मेरी बात आप कब मानोगे, जब इट इज सेटिस्फाइंग OA एंड B,
अब सुनो, चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है तो इसका ओरिजिन को सेटिस्फाई करना तो मस्ट है, ओरिजिन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो मेनली हमें यहां क्या दिखा देना है कि इट इज सेटिस्फाइंग ए एंड बी। तो जरा देखो तो ए कर्व और लाइन का मीटिंग पॉइंट है, तो ए पर कर्व का एक्सप्रेशन भी 0 और लाइन का एक्सप्रेशन भी 0 नहीं। तो मान लो अगर ए कोई अल्फा बीटा टर्म है तो जरा सोचो तो 6 अल्फा प्लस 11 बीटा अपॉन 15 क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे इसमें आप अल्फा बीटा डालोगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1, और फिर ये क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा। और चूंकि अल्फा बीटा कर्व पर भी है तो बीटा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा क्या हो जाएगा, 0। इसका एक देसी रास्ता भी है। देसी रास्ता क्या है कि भाई आपने इसको होमोजेनाइज करने में इसका और इसका इस्तेमाल किया तो हर हाल में इनकी मीटिंग को तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। तो इसका मतलब जिन दो पॉइंट्स पर ये मीट कर रही है चीजें, इस गोले का हर हाल में उन दोनों पॉइंट से गुजरना मस्ट है। तो इसका ए बी से गुजरना मस्ट है और ये ऑलरेडी 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ही तो रास्ता है कि ये क्या बन जाए, ओ ए एंड ओ बी, है ना। तो अब यहां से चलो प्रूफ तो अपनी जगह, कितने लोगों को एकदम सुपर वाली क्लैरिटी आ गई, ठीक है। तो अच्छा, इसका थॉट कहां आना है, 2 डिग्री कर्व, लाइन दो जगह काटता हुआ ए और बी, और ए बी को ओ से मिलाने की बात हो। तो 2 डिग्री कर्व को लाइन के हेल्प से कर दिया होमोजेनाइज। होमोजेनाइज करते ही हमें जो जॉइंट इक्वेशन मिली, इट इज रिप्रेजेंटिंग द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो, अब क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ होगा कि वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां क्या पूछ रहा था अपने से, फाइंड द एंगल विच ए बी सबटेंड्स एट द ओरिजिन। तो अब जरा देखो तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है, देखो बेसिकली इट इज नाउ, अब मैं यहां टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है नहीं। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रूट अंडर अपॉन मॉड ए प्लस बी, काम खत्म, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कर्व दिस बाय द लाइन। खत्म। क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कर्व और ये लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये जो पोर्शन लाइन का कर्व के अंदर इंटरसेप्ट हो रहा है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कर्व बाय द लाइन दिस। अब देखो यहां पर ओरिजिन कहीं होगा, अंदर बाहर कहां है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मान लो यहां पर कहीं है ओरिजिन, तो फिर से हमें क्या कह रहा है, बात नहीं, फिर से हमें क्या कह रहा है, ये थीटा निकालो, ठीक है ना। क्या हो गया प्रोसेस, जरा देखो। सबसे पहले तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्या करो 2x माइनस वाई अपॉन 3 कर लो इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और अब इसको होमोजेनाइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3x माइनस 6y, और यहाँ क्या कर देते हैं, इंटू 1, बोलो। अब इंटू 1 की जगह क्या रख देते हैं, अपॉन 3, है ना, और प्लस 18 इंटू 1 स्क्वायर। अब 18 इंटू 1 स्क्वायर का मतलब 2x माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, इनफैक्ट ऊपर 3 नीचे, सॉरी ऊपर होल स्क्वायर नीचे 9 इक्वल्स टू 0। अब तुरंत हम इसके लिए क्या श्योर है, इट विल रिप्रेजेंट जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अब फिर मेरे यहाँ करने का कुछ नहीं है, यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी, ठीक है। अब जैसे ये देखो कह रहा है, द कॉर्ड दिस ऑफ द कर्व दिस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन देन फाइंड पी, ठीक है। अब फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि कर्व कैसा, ठीक है ना।
ये अपने पास पी वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x है, और एक लाइन है जिसने क्या किया है, कह रहा है द कर्व, अरे बात नहीं, द कर्व दिस, द कॉर्ड दिस ऑफ द कर्व। एक्चुअली यहां पर अब कॉर्ड की बात हो रही है। ये अपने कॉर्ड है, ओरिजिन कहीं पर है जिस पर ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। O 0 0 0 0, और ये अपना कॉर्ड है AB, ठीक है ना। तो अब अगर ये 90 डिग्री है तो वी हैव टू फाइंड P। तो अगर ये 90 डिग्री है तो वी हैव टू फाइंड P। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखो, √6y माइनस √8 px अपॉन √2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और क्या करते हैं, 4y स्क्वायर के साथ इधर -4x कर दिया, और -4x और इंटू 1, हाँ सॉरी पी वाई स्क्वायर, अरे चटपट मत करो, पी वाई स्क्वायर -4x और इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, √6y, है ना, बाई √2, ठीक है। और माइनस, सॉरी उधर है ना प्लस है, √2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो √2 इंटू 1 का स्क्वायर, अरे क्या कर रहा हूं मैं, इधर ले आए ना, पी वाई स्क्वायर -4x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया √8 px का अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ, इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। अब ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB है, तो अब और ऑल्सो क्या पता है हमें कि एंगल AOB π/2, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ प्लस कोफिशिएंट ऑफ इक्वल्स टू, नाउ वी कैन, ठीक है। अब यहां आके स्ट्रेट लाइन की थ्योरी खत्म। अब मैंने क्या कहा है, कुछ एक क्वेश्चंस के थ्रू, अब आज देखते हैं कितना हो पाता है, कुछ एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं दिखा रहा हूं कि धीरे धीरे करके कैसे स्मार्ट सॉल्विंग को अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब आज से लेके नेक्स्ट क्लास के हाफ एन आवर तक में ये वाइंड अप होगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं दिखाऊं कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं, तो फिर आप जैसे ही उधर JEE PYQ खत्म होगा पूरा, तो सारे डाउट्स को आप रिसॉल्व करोगे। और जो छन के बच रहा है, जिसमें आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं लेंदी तरीका है, तो वो मुझे भेज दिया करोगे, ठीक है ना। फिर मैं देखता हूं कि उसमें बेहतर तरीका मौजूद है कि नहीं। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूं कि 10 आउट ऑफ 8 में बेहतर तरीका होगा, 2 ऐसे भी होंगे या 3 ऐसे भी होंगे जो बकवास होंगे। पूछ रहा है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है ना, बट ठीक है ना, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझना। मतलब आपको नॉर्मल तरीके से लगेगा ये तो बकवास चीज है, और सही चीज स्ट्राइक करेगी ये तो खत्म हो गया। मैं हर क्वेश्चन में ऐसा ही फील होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द लाइन्स ax प्लस by प्लस p इक्वल्स टू 0, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल्स टू 0 एंड x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल्स टू 0 आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो 3 लाइंस की कॉन्करेंसी का मतलब डिटर्मिनेंट 0 करें, ठीक है। फिर फर्दर कह रहा है कि एंड फर्स्ट 2 लाइंस इंक्लूड एन एंगल π/4, ठीक है ना। तो एक tan थीटा लगाए, है ना, और दोनों से मेहनत करके फिर हमें किसकी वैल्यू पूछी है, a² प्लस b²। जनरल अप्रोच ये कहता है, ठीक है ना। अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है, मुझे क्या दिखा, ये जो पैटर्न है थोड़ा नॉर्मल फॉर्म की ओर इंडिकेट कर रहा है ना, और ये जो चीज है इससे हमें परपेंडिकुलर चीज दिख रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ये 2 चीजें ऑब्जर्व की, तो सबसे पहला काम किया
कि मैंने यहां पर एक लाइन ऐसे बना ली जो कि है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अब ऐसा बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये यहां परपेंडिकुलर है एंड दिस विल रिप्रेजेंट मॉड p। यस और नो? दिस विल रिप्रेजेंट मॉड p, है ना। और यहां पर ये वाले एंगल को हम कह रहे हैं अल्फा। यस और नो? ये वाले एंगल को हम कह रहे हैं अल्फा। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब देखो यहां से जैसे हम ये बात समझे, ठीक है ना, अब क्या हुआ, हमें ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन दिखने लग गई, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल्स टू 0। तो हमें इनके मीटिंग पॉइंट दिखने लग गया, मान लेते हैं a। तो अब चूंकि कह रखा है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब हमें यह पता चल चुका है कि ax प्लस बी वाई प्लस पी भी इसी पॉइंट से पास करी होगी। मतलब ये वाली लाइन विल ऑल्सो पास थ्रू a। अच्छा, खाली a से ही पास नहीं होगी ये लाइन, ठीक है ना, उसके साथ ये भी कह रहा है कि फर्स्ट टू लाइंस विल इंक्लूड एन एंगल पाई बाई 4। तो जरा देखो तो इसका मतलब यहां से ये टोटल 90 है। इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन फील करते हैं, बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आया क्या? अब ये मैंने कौन सी लाइन बना दी? ax प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 बना दी, ठीक है। अब ये हमें एंगल कितना पता है? 45 डिग्री, क्योंकि इधर वाला भी क्या है? 45 डिग्री, ठीक है ना। अब दिमाग में क्या आ रहा है कि अरे इधर ध्यान दे, अब दिमाग में क्या आ रहा है कि यहां से, रुको एक सेकंड, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें इसमें, ठीक है ना, ये अपना ये अल्फा था, यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है ना, तो इसके लेंथ अगर हम बोलते हैं h, तो h तो हमें पता है क्या होगा, 0 0 से इस ब्लैक लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो 0 0 से इस ब्लैक लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं p नहीं, मॉड p और अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा देखो तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल फील हो रहा है क्या? ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल है 45 डिग्री, बोलो, और परपेंडिकुलर हो गया h और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गया मॉड p, बोलो ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो यहां से साइन 45 डिग्री क्या आ गया? h बाई मॉड p, और h बाई मॉड p कुछ अच्छा फील हो रहा है ना? h बाई मॉड p क्या फील हो रहा है? 1 अपॉन रूट अंडर, खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? साइन 45 तो क्या हो गया? √2, 1 बाई √2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर, ठीक है। चलो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3, बात नहीं, विच मेक्स, सॉरी, find the equation of line through 2,3 which makes an intercept of 2 units between the lines this and this। अब देखो दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, एक है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब कह रहा है 2,3 एक पॉइंट है, कहीं भी इधर 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 कहीं भी रैंडम कहीं मान लेते हैं, कह रहा है 2,3 एक पॉइंट है जिससे हमें पास करते हुए लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर कितना पोर्शन इंटरसेप्ट करे? 2 यूनिट, है ना। तो सबसे पहला थॉट क्या आया यहां पर कि भाई कहीं ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। तो हमने एक रफ वर्क करा। रफ वर्क क्या करा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस।
ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस तो C1 माइनस C2 यानी कि 5 माइनस 3 और अपॉन 4 प्लस 1 कितना आया, मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें अगर देखा जाए तो ये मिल चुका है, कितना 2/√5 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है, खत्म हो गया। अरे बात समझ क्या होगा यहाँ पर, ये अगर हम थीटा बोल दें है ना, तो अच्छा हम क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे इस लाइन का क्या बता दे, स्लोप बता दे, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ tan थीटा लगाया क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, इसका स्लोप क्या है -2, तो m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी कि 1 माइनस 2m, है ना। तो देखो हमें tan थीटा यहाँ से पता है, एक्चुअली sin थीटा नोन है, क्या हो जाएगा sin थीटा p/h यानी कि 1/√5, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/b ना 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से ठीक है, अब देखो इसको प्रोसीड कर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 4 इक्वस टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m, ठीक है ना। अब ये बताओ तो आपको कितने लाइंस का फील आ रहा है, 2, एक ऐसा चल रहा है तो एक ऐसा भी तो आएगा नहीं। तो अब देखो यहाँ पर एक लफड़ा क्या हो रहा है, इसको जब हम प्रोसीड कर रहे हैं तो एक इक्वेशन तो बन रही है अपनी 2m प्लस 4 इक्वस टू 1 माइनस 2m, सॉरी 2m प्लस 4 इक्वस टू 1 माइनस 2m, 2m प्लस 4 इक्वस टू 1 माइनस 2m और 2m प्लस 4 इक्वस टू, कुछ लफड़ा दिखा, m एलिमिनेट हो रहा है, सिखा रखा है क्या होगा, इसका मतलब एक तो स्लोप आ गया अपने कितना m आ गया अपने पास 4m इक्वस टू -3 मतलब है ना, और दूसरा इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस पॉइंट क्या था अपने पास 2,3, तो y माइनस 3 इक्वस टू -3/4 इंटू x माइनस 2। अच्छा m इन्फिनिटी का मतलब लाइन का पैटर्न x इक्वल टू समथिंग, और वो समथिंग का रोल यहाँ कौन प्ले कर देगा 2, तो दूसरी वाली लाइन आ गई अपनी x इक्वल टू 2, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC लेट B 1, -2, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड AD and internal bisector AE are x plus y plus 5 equals to 0 और 2x minus y plus 1 equal, रुको ये थोड़ा ऑल्टीट्यूड सही से, हाँ देखो क्या कह रहा है कि A से एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन अपने गिवन है, दैट इज दिस, है ना, और A के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है ना। तो हमें ये जो साइड है AC इसकी इक्वेशन चाहिए, ये जो साइड है AC इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। 30 सेकेंड सोचो तो क्या होना चाहिए, मतलब A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, मतलब ये दोनों सेम, ठीक है। और हम क्या निकालना चाह रहे हैं AC। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स नोन है, क्यों, दोनों को सॉल्व करोगे तो A के कोऑर्डिनेट्स नोन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 5 0 और 2x माइनस वाई प्लस 1 0, दोनों को जोड़ दो तो 3x प्लस 6 0, तो x आ गया -2, तो y आ गया, x को -2 रखोगे तो y आ गया
-3, मतलब देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने, और हमें चाहिए एसी की इक्वेशन। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके मुझे एसी का स्लोप मिल जाए, कैसे भी करके मुझे एसी का स्लोप मिल जाए, है ना। क्या होना चाहिए तरीका? चलो अब एक जरूरी बात सुनो। अरे मान लो कि ये कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, ध्यान सुनो, और ये इसके एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप जो एंगल के साइड्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट पर कोई पॉइंट लो P, मतलब उस पर कोई भी एक पॉइंट लो P, ठीक है ना, और इस ब्लू लाइन पे डाल दो परपेंडिकुलर, ब्लू लाइन पे डाल दो परपेंडिकुलर। इसने इधर P डैश पे मीट किया, कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, क्यों? एंगल सेम है और 90 डिग्री। तो आपको यहां से क्या फील होगा कि P डैश इज द इमेज ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर, मतलब P डैश इज इमेज ऑफ P, P डैश इज इमेज ऑफ P, P डैश इज इमेज ऑफ P, ठीक है ना। तो अब यहां से एक चीज माइंड में सेट करिए कि आपको कभी भी किसी एंगल के किसी साइड पर एक पॉइंट पता है और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है, तो आपको एंगल की दूसरी साइड पर भी एक पॉइंट पता है थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज। अब जरा देखो तो मैं यहां क्या करूंगा, मैंने यहां B की इमेज ले ली विथ रेस्पेक्ट टू, क्या हो गया, B डैश, खत्म हो गया। जैसे इसको हम कुछ अल्फा बीटा बोलेंगे नहीं, तो वो फंडा लगा लेते हैं। ए की इक्वेशन हमें पता है ना, ए की इक्वेशन क्या है अपनी, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू बीटा प्लस 2 अपॉन माइनस 1, और इसको उसमें पटक दो, तो -2 टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 5, 4 प्लस 1 5, है ना। तो यहां से देखो क्या हो गया, अल्फा कितना आ गया, ये तो कट गया 5 5, तो -4 प्लस 1, और बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया 2 और 2 2 0। तो देखो आपको B डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या, -3, 0, और ये सॉल्व हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो कितना टाइम हो गया, बस चलो। हाँ क्या है, अच्छा चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।